और जो खुद से हार जाता है वो दुनिया से कभी नहीं जीतता। ये कहानी है विशाल की, एक साधारण सा लड़का, बिहार के एक छोटे से गांव नवागढ़ का रहने वाला। उम्र सिर्फ 22 साल। घर में माँ पिता और एक छोटा भाई। पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन दिल हमेशा कपड़ों को देखकर अटक जाता। कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सी फिटिंग ज्यादा अच्छी लगती है। कभी कभी पटना से कोई रिश्तेदार आता और उसकी शर्ट की डिजाइन देखकर विशाल सोचता, ऐसा कुछ अपने गांव में क्यों नहीं है। पढ़ाई पूरी होते होते विशाल ने फैसला कर लिया था, उसे खुद का पैंट शर्ट का छोटा बिजनेस खोलना है। दुकान भले छोटी हो, स्टाइल बड़ा होगा, मगर जब उसने ये बात घर में बताई तो जैसे तूफान आ गया। कपड़े बेचेगा, वो भी खुद का बिजनेस करेगा। बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर, यही ठीक है। गांव वालों ने भी ताने मारे, शहर से पढ़ाई करके लौटा है, अब पट्टी में ठेला लगाएगा। विशाल डर गया। शुरुआत करने का मन तो था, लेकिन हिम्मत नहीं थी। सोचता था, अगर दुकान खोल दी और कोई कपड़े ही न खरीदे तो क्या मुंह दिखाऊंगा। हर दिन वो सुबह उठता और सोचता, आज दुकान के लिए कपड़ा मंगवाऊंगा, मगर फिर मन कहता, कल करेंगे, आज नहीं, काका देख लेंगे तो क्या कहेंगे। ऐसे ही 15 दिन निकल गए। एक दिन शाम को गांव के पहाड़ की चोटी के पास बैठा था, अकेला। तभी उसका दोस्त मन्नू आया और बोला, तू अब तक शुरू क्यों नहीं कर रहा? जब तू खुद अपने सपनों पे भरोसा नहीं करेगा तो ग्राहक क्या करेंगे? वो बात विशाल को अंदर तक झकोर गई। अगली सुबह विशाल साइकिल लेकर 30 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर की थोक मंडी गया। 3 घंटे लाइन में लगा और 15,000 रुपये के पहले 30 पीस पैंट शर्ट खरीद लाया। दुकान खोलने के लिए पैसा नहीं था तो घर के आगे के कमरे को ही साफ किया। दीवार पर पोस्टर चिपकाया, स्टाइल वाले ट्रेंडी कपड़े गांव के लिए। शुरुआत में कोई नहीं आया। 3 दिन तक बस 1-2 दोस्त झांक कर निकल गए। चौथे दिन स्कूल के एक मास्टर जी आए और बोले, बेटा कोई फॉर्मल पैंट है क्या? विशाल ने बड़ी इज्जत से दिखाया, माप लिया और डिस्काउंट भी दे दिया। मास्टर जी जाते जाते बोले, सलीका है तुझ में, लगे रहो। उसके बाद मानो कहानी पलट गई। पहले हफ्ते में 7 पीस बिके। फिर लोगों ने देखा कि लड़का ईमानदारी से काम कर रहा है, फिटिंग बदलवाने पर भी मना नहीं करता, नाप लेता है, समझाता है। 1 महीना बीतते बीतते वो स्टॉक खत्म हो गया। विशाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, खुशी के। मगर असली इम्तिहान तो तब आया। दूसरे महीने बारिश ने सब गड़बड़ कर दी। दुकान में पानी भर गया, कपड़े भीग गए, कुछ खराब हो गए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हम तो पहले ही बोले थे, लड़कों के ऐसे धंधे नहीं चलते। विशाल ने खुद से कहा, शायद अब रुक जाना चाहिए। रात को वो वहीं बैठा था, दुकान के गीले फर्श पर, जब उसकी मां आई। उसके पास बैठकर बोली, बेटा तूने सपना देखा था और उसकी पहली कमाई से तूने हमारे लिए मिठाई लाई थी। जो लड़का अपनी पहली कमाई बांट सकता है वो हार मानने वाला नहीं हो सकता। मां की बातों में एक जादू था। विशाल उठा, हिम्मत भी। अगले दिन उसने नया तरीका अपनाया। शहर से कपड़े मंगाने की जगह लोकल टेलर से पार्टनरशिप की। सिंपल कपड़ों को खुद डिजाइन देकर सिलवाने लगा। मेड इन नवागार नाम से खुद की टैग लगवाई। अब गांव के लड़के बोले, भैया वैसा वाला स्लिम फिट दो ना जो पिंटू ने शादी में पहना था। शादी, त्योहार, स्कूल फंक्शन, हर मौके पर विशाल के डिजाइन चलने लगे। 6 महीने में उसने एक पुरानी बंद दुकान किराए पर ली और पूरी तरह मेकओवर किया। हल्की सी लाइटिंग, साफ सजी अलमारियां और बाहर एक बोर्ड, स्टाइल चाहिए तो यहां आइए, विशाल मेंसवेयर। अब तक उसका छोटा भाई भी पढ़ाई के साथ साथ उसे इवनिंग में मदद करने लगा। 1 साल बाद विशाल के पास अब 3 गांवों से लोग आते थे कपड़े खरीदने। उसने ईएमआई पर एक सिलाई मशीन भी ली और अब कस्टम ऑर्डर्स भी लेने लगा। वो अब महीने में 50,000 रुपये से ज्यादा कमा रहा था। गांव के वही लोग जो कभी ताना मारते थे, अब अपने बच्चों की शादी के लिए उसके पास कपड़े सिलवाने आते थे। एक दिन गांव के सरपंच ने सभा में कहा, हमारे नवागढ़ का नाम अगर आज आसपास के गांवों में हो रहा है तो उसमें इस लड़के का भी योगदान है। एक दुकान से सपना शुरू किया, अब दूसरों को भी रोजगार दे रहा है। विशाल मुस्कुरा रहा था।
उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास था, संतोष था और सबसे बढ़कर खुद पर भरोसे की ताकत थी। सीख क्या है इस कहानी से? डर हर किसी को लगता है, लेकिन जो डर के बावजूद कदम उठाता है वही अपने लिए रास्ता बनाता है। जो लड़का कल शुरू करूंगा कहकर टाल रहा था, जब उसने आज से शुरुआत की तभी उसकी कहानी बदली। अगर आप भी कुछ शुरू करना चाहते हो, दुकान हो या सपना, तो बस याद रखना, दुनिया बाद में मानेगी, पहले आपको खुद को मानना होगा। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि यही वो चिंगारी है जो किसी भी मामूली इंसान को असाधारण बना देती है।